रुद्र और किट्टू एपिसोड नंबर 17। हमने पिछले भाग में पढ़ा था। नील ने कहा, रुद्र तो किट्टू को उठाने के बहाने ढूंढता रहता है। 3 बार गई है किट्टू बाहर, तीनों बार गोद में लेकर आया है, और तू कह रहा है ये डाइवोर्स देने वाला है किट्टू को। अब आगे पढ़ते हैं। निहाल ने कहा, हाँ यार, समझ तो मुझे भी नहीं आता। चलो अब आएगा ना, उसे छोड़कर तब पूछेंगे। थोड़ी देर बाद रुद्र का ड्राइवर भी बहुत सारे शॉपिंग बैग लेकर फार्म हाउस के अंदर आ गया। निहाल ने उसे रोकते हुए कहा, ये इतनी सारी शॉपिंग रुद्र ने की है? ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिला दी। नील ने कहा, किसके लिए की है? ड्राइवर ने कहा, सर, किट्टू मैडम के लिए। नील और निहाल एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देखने लगे। निहाल ने कहा, ठीक है, जाओ उनके कमरे में रख दो। नील ने कहा, यार समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या चाहता है रुद्र? रुद्र किट्टू को कमरे में ले गया। रुद्र ने किट्टू को बेड पर लेटा दिया। किट्टू ने आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। तभी गेट नॉक हुआ और ड्राइवर ने सारे शॉपिंग बैग रुद्र को दे दिए। रुद्र ने शॉपिंग बैग रखते हुए कहा, चलो फटाफट से उठो और ये ड्रेस पहनकर दिखाओ। किट्टू ने आंखें बड़ी हो गई, उसने नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, देखो मैंने पहले ही कहा था, बस एक बार पहनकर दिखा देना, इसके बाद मत पहनना। किट्टू ने फिर भी नामे गर्दन हिला दी। रुद्र ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, एक बार पहनने के दिखा दो, कुछ नहीं करूंगा, प्लीज एक बार पहन के दिखा दो। किट्टू ने एक पेपर पेन लिया, उस पर कुछ लिखकर रुद्र को दे दिया। रुद्र ने नोट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, ऐसी ड्रेस पहनकर तो सेड्यूस करते हैं ना, और आप हमें फिर से गलत समझेंगे। हमने उस दिन उस गंदे लड़के को कुछ भी नहीं किया था, फिर भी आपने हमें गलत समझा था। हम नहीं पहनेंगे ऐसी ड्रेस। रुद्र ने अपना एक हाथ किट्टू के गाल पर रखा और अंगूठे से रब करते हुए कहा, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे नहीं पता था कि तुम बोल नहीं सकती, इसलिए मैं विराट की बातों में आ गया। रुद्र ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती और तुम में कोई कमी भी नहीं है। इनफैक्ट तुम में बहुत सारी खूबियां हैं जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। प्लीज़ किट्टू, एक बात, मेरी बात मान लो, यह आखिरी बार है जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसके बाद मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, तुम्हारी हर परेशानी से तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। इसके बाद तुम्हें मेरी वजह से किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार यह ड्रेस पहन लो। किट्टू ने बेमन ड्रेस उठाई और वॉशरूम में चली गई। किट्टू ने ड्रेस तो पहन ली थी, लेकिन उसे बाहर आने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। रुद्र ने करीब 20 मिनट बाद वॉशरूम का गेट खटखटाया। रुद्र ने जोर से कहा, किट्टू, मुझे पता है तुमने ड्रेस पहन ली है, प्लीज एक बार बाहर आ जाओ। किट्टू ने वॉशरूम का हल्का सा गेट खोला। रुद्र ने कहा, किट्टू प्लीज बाहर आ जाओ। किट्टू धीरे धीरे कदमों से वॉशरूम के बाहर आ गई। किट्टू ने एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो घुटनों के ऊपर की थी। उसका आगे का गला भी बहुत डीप था और पीछे से वह पूरी ब्लैकलेस थी। लाइट पिंक कलर की फ्रॉक जिसमें वह पूरी बॉडी डॉल लग रही थी। फ्रॉक टाइट होने के कारण किट्टू उसमें बार बार हाथ से नीचे खींच रही थी। रुद्र ने किट्टू को देखा तो बस देखता ही रह गया था। किट्टू का रंग और फ्रॉक का रंग एक जैसा था। रुद्र ने मन में कहा, काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो तुम रुद्र की बाहों में होती। किट्टू की तो आंखें ही नहीं उठ रही थी। उसने अपनी गर्दन झुका रखी थी, अपने आधे बाल आगे किए हुए थे ताकि डीप गला कवर हो जाए, लेकिन फिर भी उसका गोरा रंग उस ड्रेस में दिख रहा था। रुद्र ने जब देखा कि किट्टू कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही है तो रुद्र ने कहा, किट्टू, यह ड्रेस खींचने से लंबी नहीं होगी। किट्टू कुछ सेकंड रुद्र के सामने खड़ी हुई और फिर पलटकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। किट्टू वॉशरूम के गेट को छू पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर घुमा दिया और वह सीधा रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू की गर्म सांसें रुद्र के खुले सीने पर पकड़ रही थी। किट्टू ने डर के मारे रुद्र की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। रुद्र का एक हाथ किट्टू की कमर पर था और एक हाथ से उसे किट्टू का दूसरा हाथ पकड़ा हुआ था। रुद्र खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा था ये रुद्र ही जानता था। रुद्र ने मन में कहा, किट्टू, तुम्हें डाइवोर्स देने से पहले हर्ट नहीं करना चाहता था। बेशक हम प्यार के करीब आए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई दाग लग जाए। तुम बेदाग मेरे घर आई थी और बेदाग ही अपने घर जाओगी। एक सेकंड के लिए रुद्र का मन भी हुआ कि वह किट्टू को कसकर गले लगा ले, लेकिन फिर रुक गया। रुद्र ने धीरे धीरे किट्टू को पलटा और उसकी कमर अपने सीने से लगा दी।
रुद्र किट्टू के बाल हटाने ही वाला था कि किट्टू कसमसाने लगी। किट्टू रुद्र के हाथ पर मारने लगी। रुद्र ने अपने एक हाथ से किट्टू के दोनों हाथों को आगे की तरफ पकड़ लिया और खुद के सीने से लगाते हुए कहा, किट्टू रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस एक बार देखने दो। रुद्र ने फिर से किट्टू की बालों को अपनी उंगलियों से हटाना चाहा तो किट्टू के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। किट्टू फिर से कसमसाने लगी। रुद्र ने फिर अपनी पकड़ मजबूत करके कहा, किट्टू हिलो मत, कुछ नहीं करूंगा, प्लीज एक बार देखने दो। किट्टू नहीं चाहती थी कि रुद्र वो निशान देखे। किट्टू की आंखों से पानी आ गया और किट्टू रोने लगी। किट्टू के आंसू रुद्र के हाथ पर गिर रहे थे, लेकिन इस वक्त रुद्र का ध्यान बस किट्टू के निशान देखने पर था। किट्टू ने रुद्र ने किट्टू के बालों को हटाया और वो निशान देखा। एक सेकंड के लिए रुद्र भी हैरान हो गया, क्योंकि यह निशान सच में बहुत बड़ा था। रुद्र ने किट्टू को पलटा और उसके आंसू पोंछे। रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू प्लीज तुम बुरा मत मानो, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं क्या बोलता तुम्हें कि अपने कपड़े उतारो? क्या कहता तुम्हें कि मुझे तुम्हारा निशान देखना है? तुम्हें जब कुछ समझ नहीं आया तो मैंने ये तरीका अपनाया। प्लीज रोना बंद करो। किट्टू रुद्र की तरफ देख नहीं रही थी, बस आंखें नीचे करके रोए जा रही थी। रुद्र किट्टू को ऐसे देखकर खुद को कंट्रोल कर रहा था, और वह कंट्रोल कैसे कर रहा था बस वही जानता था। तभी खिड़की से एक हवा का झोंका आया। हवा के झोंके से किट्टू की स्कर्ट उड़ती उससे पहले ही रुद्र ने उसे घुमाकर दीवार से लगा दिया और किट्टू के करीब आ गया। इससे हवा किट्टू के कपड़ों को छू भी नहीं पाई। रुद्र किट्टू के बिल्कुल चिपका हुआ था। किट्टू भी थोड़ा सेंस आई और उसने अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर तक हवा का झोंका किट्टू के बालों को उड़ाता रहा और रुद्र किट्टू को देखता रहा। किट्टू बस आंखें नीची करके रुद्र के सामने खड़ी थी। रुद्र ने फिर अपने मन में कहा, किट्टू काश तुम सोमनाथ की बेटी ना होती तो आज तुम पूरी रात रुद्र की बाहों में होती। रुद्र ने किट्टू के माथे पर किस करके कहा, मैं खिड़की बंद करके आता हूँ। रुद्र खिड़की की तरफ चला गया। जब वह पलटा तो उसने देखा किट्टू कमरे में नहीं थी। रुद्र समझ गया कि किट्टू वॉशरूम में कपड़े चेंज करने गई है। रुद्र भी अपने कमरे में चला गया। रुद्र अपने कमरे में आया और सीधा वॉशरूम में चला गया। रुद्र ने अपने कपड़े चेंज नहीं नहीं लिए और शावर ऑन करके रुद्र दीवार से लग गया। आंखें बंद कर पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा रहा। शावर का पानी रुद्र के ऊपर गिर रहा था, जो रुद्र के बदन को ठंडा कर रहा था। वही पानी रुद्र के दिल को भी जला रहा था। रुद्र को आज किट्टू के साथ बिताए हुए हर पल याद आ रहे थे। किट्टू के चेहरे पर रंग लगा हुआ, किट्टू की स्माइल, किट्टू का सिंदूर लगाना, किट्टू की बाहें फैलाकर रुद्र को देखना, किट्टू के आंसू, किट्टू का मछली को देखकर उल्टी करना, सब कुछ एक एक करके रुद्र को याद आ रहा था। करीबन 20 मिनट रुद्र अपने दिल से लड़कर वॉशरूम से बाहर आया। रुद्र ने कपड़े पहनकर अपना फोन उठाया। रुद्र ने किसी को फोन कर कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कात्यायनी सोमनाथ की बेटी है? दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ सर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है, कात्यायनी सोमनाथ की बेटी है। रुद्र ने कहा, कात्यायनी के कमर पर जले हुए का निशान है, ये कैसे आया? दूसरी तरफ से आवाज आई, वह बचपन में एक बार पटाखे से जल गई थी। रुद्र ने कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, अगर इसमें कोई भी झूठ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर यकीन मानिए, इसमें कोई झूठ नहीं है, कात्यायनी सोमनाथ की बेटी ही है। रुद्र ने अपना फोन रख दिया और गहरी सांस लेकर कहा, अब तो डाइवोर्स होना ही है। रुद्र बहुत उदास हो गया और फिर अचानक से वह उठा और किट्टू के कमरे में गया। किट्टू भी अब चेंज कर चुकी थी। रुद्र ने किट्टू से कहा, किट्टू एक बात बताओगी, सच बताना? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र ने कहा, सच बताओ, तुम्हें यह निशान कैसे लगा? किट्टू ने पेपर लेकर लिख दिया, दिवाली पर पटाखे से जल गई थी। किट्टू रुद्र ने किट्टू को देखा और कहा, तुम सच बोल रही हो? किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र की आखिरी उम्मीद भी किट्टू ने तोड़ दी थी। रुद्र किट्टू के रूम से चला गया। किट्टू नम आंखों से रुद्र को जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर में रुद्र नीचे आया। अवनी ने रुद्र को देखा तो उसे गले लगा लिया। अवनी ने कहा, कैसे हो भाई? रुद्र ने हाँ में गर्दन हिला दी, जैसे कह रहा हो ठीक हूँ। अवनी ने कहा, भैया किट्टू भाभी से मिल लूं? रुद्र ने कहा, नहीं, वह अभी सो रही है, सुबह मिल लेना। अवनी ने कहा, ठीक है भाई।
अवनी फिर अपने मोबाइल लेकर सोफे पर बैठ गई। रुद्र गार्डन में चला गया जहां नील और निहाल पहले से ही थे। रुद्र का चेहरा उतरा हुआ था। निहाल और नील ने नोटिस कर लिया। नील ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र समझ गया। रुद्र ने कहा, नील, मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। प्लीज मुझसे कुछ मत पूछना। नील ने थोड़ा गुस्से से रुद्र की बाजू पकड़कर कहा, बस मुझे एक बात का जवाब दे, क्या तू सच में किट्टू को डाइवोर्स दे रहा है? रुद्र ने कहा, हाँ। नील ने कहा, क्यों दे रहा है डाइवोर्स? अगर किट्टू यहीं रहेगी तो तू सोमनाथ से बदला नहीं ले पाएगा? किट्टू ने यहाँ रहने से तुझे प्रॉब्लम क्या है? और अब तो तू उससे प्यार भी करने लगा है। रुद्र ने कहा, मैं उसे प्यार नहीं करता। अगर वह यहाँ रहेगी तो मेरा ध्यान भटकता रहेगा और मैं सोमनाथ से बदला नहीं ले पाऊंगा। नील उसे डिजर्व नहीं करता। डील मैं उसे डिजर्व नहीं करता। वह मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा लड़का डिजर्व करती है। मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊंगा, इसलिए उसे जबरदस्ती इस रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ। निहाल ने भी बीच में आकर कहा, तुझे किट्टू से पूछा कि वह तुझसे डाइवोर्स चाहती है या नहीं? रुद्र ने थोड़े गुस्से से कहा, जो लड़की मेरे साथ 3 महीने से सिर्फ टॉर्चर सह रही है वो मेरे साथ रहना चाहेगी? ये जवाब सुनकर नील और निहाल दोनों चुप हो गए, क्योंकि किट्टू के मन में क्या है यह बात तो ना नील जानता था ना निहाल जानता था। थोड़ी देर खड़े होने के बाद रुद्र ने एक पर्ची जेब से निकालकर निहाल के हाथ में दे दी। निहाल ने कहा, ये क्या है? रुद्र ने कहा, यह वही स्क्रिप्ट है जो तूने मेरे मैनेजर को देकर आया था। रुद्र अपने रूम में चला गया। नील ने पर्ची देखकर कहा, क्या? यह फिर से उस उठाकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते नील को हंसी आ गई। नील ने कहा, साले, ये क्या स्क्रिप्ट लिखी है? क्या बात है, इसका असर भी हुआ रुद्र पर? निहाल ने थोड़ा सीरियस होते कहा, हाँ नील, असर तो हुआ था, तभी आज किट्टू को शॉपिंग कराने ले गया। फिर नील और निहाल भी अंदर आ गए। निहाल अपने कमरे में ऊपर चला गया। नील का कमरा नीचे था। वह अपने कमरे में चला गया। वह अपने कमरे में जाकर खड़ा ही हुआ था कि उसने देखा अवनी उसका वेट कर रही थी। नील ने अवनी को देख कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ने कहा, आपका वेट कर रही हूँ। नील ने कहा, और मेरा वेट क्यों कर रही हो? अवनी ने कहा, आपके बिना मैंने 2 साल क्या क्या किया है वह बताऊंगी आपको। नील ने कहा, लेकिन मुझे सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, जाओ यहाँ से। अवनी ने कहा, नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी इसी कमरे में। क्या कर लोगे? अवनी धीरे धीरे नील के करीब आने लगी और नील घबराहट के मारे पीछे हटने लगा। अवनी बिल्कुल नील के करीब आ गई। नील दीवार से लग गया। अवनी धीरे से उस कहा, अब बताओ क्या करोगे? मैं तो यहीं रहूंगी। नील ने एक फेक स्माइल करते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा ही घर है, मैं चला जाता हूँ। नील धीरे से साइड से निकला, अपना फोन उठाया और 100 की स्पीड से भाग गया। नील सीधा निहाल के कमरे में गया। नील सीधा बेड पर पसर गया। नील ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहने लगा, देख, हमारे घर में काला साया है और जब तक वह काला साया घर में रहेगा मैं यहीं सोऊंगा, क्योंकि मुझे उस काले साये से बहुत डर लगता है। निहाल को हंसी आ गई। निहाल ने मन में कहा, साले, सती सावित्री, वो काला साया तुझे ही जान से प्यार करती है। निहाल ने एक सेकंड के लिए नील और सोनम को इमेजिन किया और फिर वह तेज तेज हंसने लगा। नील ने अपना ब्लैंकेट बिना हटाए ही कहा, निहाल, ज़्यादा दांत मत फाड़, तुझे सोनम के साथ इमेजिन करके सोने दे। अगली सुबह जब नील उठा तो अंगड़ाई लेते हुए नीचे आया। नील का ध्यान नहीं रहा कि उसने कमरे में अवनी है। वह अपने कमरे में चला गया जहां अवनी सो रही थी। उसे देखकर नील शॉक हो गया और उसकी आंखों में पिछली यादें आ गई। 3 साल पहले फ्लैशबैक में नील चिल्लाता हुआ, दादी दादी दादी, मेरी टी शर्ट कहाँ है? दादी ने कहा, अरे यहीं कहीं होगी, किसी नौकर ने धोकर सुखा दी होगी, मिल जाएगी, जा पूछ ले रामू काका से कहाँ पर रखी है। नील ने रामू काका से पूछा, रामू काका, आपने मेरी वह टी शर्ट देखी, सफ़ेद रंग की? रामू काका ने कहा, पता नहीं बेटा, हमने तो जिसके कपड़े थे सबके कमरे में रख दिए, आपके भी रख दिए थे। नील ने नव्या से पूछा, नव्या, तूने मेरी टी शर्ट देखी क्या? नव्या ने नाम में गर्दन हिला दी।
नील अवनी के कमरे में गया। नील ने गेट से ही पूछा, अवनी तुमने मेरी टी शर्ट देखी क्या, वाइट वाली? अवनी ने भी नामे गर्दन हिला दी, लेकिन अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। नील ने फिर दादी से कहा, दादी नहीं मिल रही है मेरी टी शर्ट। दादी ने कहा, तो मैं और दिला दूंगी। नील ने कहा, दादी मेरी फेवरेट टी शर्ट थी वो। दादी ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तो कोई और पहन ले, शाम को तेरे लिए टी शर्ट लेने चलेंगे। फ्लैशबैक एंड। नील ने देखा अवनी वही टी शर्ट पहनकर सो रही थी। नील के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मन में कहा, चोरनी कहीं की। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अवनी ने किट्टू से मिली। अवनी को नील ने पहले ही बता दिया था कि किट्टू बोल नहीं सकती, इसलिए अवनी ही बोले जा रही थी और किट्टू उसकी बातें सुन रही थी। किट्टू अवनी की बातें सुन रही थी और नील को देख रही थी। थोड़ी देर में किट्टू ने नील को इशारा किया। अवनी ने कहा, भाभी क्या कह रही हो? किट्टू ने एक उंगली नील की तरफ की, फिर अवनी की तरफ की और फिर उससे अपने उंगलियों से एक हार्ट शेप बनाया। किट्टू ने उस हार्ट शेप में देखा तो उसमें रुद्र का चेहरा दिखाई दे रहा था। किट्टू ने जब उस हार्ट शेप में रुद्र को देखा तो शर्म आकर वह स्माइल पास की। रुद्र ने भी यह जब किट्टू को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी प्यारी सी मुस्कान आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरी वीडियो गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए